अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुगल और आप देख रहे हैं उर्दू देश। नाज़रीन, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान में जश्न का समा है और इंडिया में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है। मीडिया देख लें उनका या फिर उनकी आर्मी, हर जगह पर आग लगी हुई है, मातम बिछा हुआ है। मेरे साथ 2 सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, मसूद चौधरी साहब और सरदार तैयब। इनसे बात करते हैं पिछले साल इन्हीं दिनों जब इंडिया पाकिस्तान पर हमलावर हुआ तो पाकिस्तान की जानब से जो रिटेलिएट किया गया, इनके क्या जज्बात थे और इन्होंने किस तरह से रिपोर्ट किया। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका वक्त देने का। बताइएगा कि पिछले साल इन्हीं दिनों जिस तरह से इंडिया ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया तो फिर पाकिस्तानी अवाम की जानब से क्या रद्द-ए-अमल था और अफवाज की जानब से बिलखसूस क्या रद्द-ए-अमल सामने आया। सबसे बेहतरीन बात वो थी जब मैं और आप इकट्ठे थे रात के वक्त और हमने इंडियन मीडिया देखा तो उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो झंडा लहरा रहा है और मिशिफ को गिरफ्तार कर लिया है और हम ब्लू एरिया से बाहर निकले और हमने देखा कि जी कहाँ पे टैंक चल रहे हैं कहाँ पे जहाज चल रहे हैं, कहाँ पे। बहरहाल बड़ा जबरदस्त मौका था हमने तो बहुत एंजॉय किया और खास तौर पर मीडिया की कवरेज को बहुत एंजॉय किया जो उन्होंने लाहौर की बंदरगाह फतह की, समुद्र पर कब्जा कर लिया, बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और उसी के नतीजे में अब जो है वो उनके जो चीफ एनालिस्ट हैं उनको नेशनल एम्बेरसमेंट का खिताब दिया जा रहा है। जाहिर है कोई इंडिया में कोई ये नहीं पूछ रहा कि कहाँ है वो सबूत, कहाँ है वो सबूत जिनकी बिना पर पाकिस्तान के ऊपर शब खून मारा गया और पाकिस्तान को जो है वो उस मकाम तक लाया गया जहां पर पाकिस्तान की मजबूरी बन गया कि वो उसे नाकों चने चबवाने के लिए मैदान में लाकर फिर जलील करे और फिर हिंदुस्तान जलील हुआ और आज तक जलील हो रहा है, वो सुबकी आज तक नहीं मिटा सका। बिल्कुल जलील होता हुआ नजर आ रहा है और इंडियन मीडिया पर चीखें भी नजर आ रही हैं। मेरे साथ सरदार तैयब मौजूद हैं, ये इंडियन चैनल पर जाकर बैठते हैं, तजिया करते हैं और इंडियन जो तजर्बाकार हैं उनको धूल चटाते हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। सरदार साहब क्या क्या कहेंगे? आप तो इंडिया के चैनल पर जाकर इंडिया को ही धूल चटा रहे होते हैं। आज के दिन ही आपको मालूम होगा कि पिछले साल मेजर गौरवाड़िया मेरे एक टॉक शो में आए थे तो मैंने उनको पाकिस्तान की जानब से जूता दिखाया था। तो मैंने उसको कहा था कि आप की जो हैसियत है वो हम अपने जूते पे भी नहीं लिखते। और मैंने ये भी कहा था कि ये इंडिलिमिट बंदे को आपने क्यों बिठाया हुआ है, क्योंकि जिसको पता ही कुछ नहीं है और जो पाकिस्तान को फतह करने की फजूल किस्म की बातें कर रहा है। अगर इतनी हिम्मत है, पलगाम जैसा आपके सामने है कि जिस तरह का इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया, वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं वो भी कह रहे थे कि ये इंडिया ने खुद कराया, आरएसएस ने कराया। तो ये इंडिया का एक वतीरा रहा है कि खुद ही इस तरह के ड्रामे करता है और क्योंकि वो फिल्मी दौर में रहते हैं, फिल्में बनाते हैं। तो कभी कौन सा ऑपरेशन सिंदूर आपके सामने का डीजी साहब ने बड़ा अच्छा उनको जवाब दिया कि ये सिंदूर तो फीमेल चीजों का नाम है, आप मर्दों वाला कम से कम नाम तो रखे। अभी सुनने में आ रहा है कि इंडिया को सिंदूर फोड़ कर रहा है, तो सिंदूर से मोदी साहब को निकल जाना चाहिए। गुजरात में उन्होंने बड़े कत्लेआम किए हैं और सिख जितने भी हैं जो इंडिया में सिख हैं, सिखों की जो तरीके चल रही है, तो इंडिया तो आने वाले वक्त में मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, पीस की बात की, लेकिन इन्होंने समझा कि हम ड्रोन भेजेंगे। पाकिस्तान मुसलसल ये कहता रहा कि हम अमन पसंद है, अमन पसंद है, पाकिस्तानी अवाम को हम डरा देंगे। इसी तरह पाकिस्तानी अवाम की जानब से जो रिटेलिएट जवाब दिया गया वो अफवाज के साथ खड़ी नजर आई। डिजिटल मीडिया को भी खराज तस्लीम पेश करूंगा। मेन स्ट्रीम के साथ साथ डिजिटल मीडिया का आप लोगों का बड़ा मुस्बत और बड़ा पॉजिटिव रोल सामने आया है कि किसी ने जिस तरह इंडिया झूठ फैला रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के, जी हम जो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, भारतीय सेना घुस गया पाकिस्तान में, इस तरह के वो लंबे लंबे छोड़ रहे थे, इतना झूठ फैला रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा प्रोफेशनलिज्म का ख्याल रखा और सहाफत को उसने नीचे नहीं गिरने दिया और मुसद्दका खबरें दी, दोनों तरफ की मुसद्दका खबरें दी। और इसकी इंटरनेशनल मीडिया ने भी कोट किया कि पाकिस्तान का मीडिया की जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, ना कि फेक खबरें। उनका जो डिजिटल मीडिया इंडिया का वो कुछ कदरे बेहतर था, उनका जो डिजिटल मीडिया वो काउंटर कर रहा था इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया को कि जो इनका डिजिटल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का वो झूठ फैला रहा है, गलत खबरें दे रहा है और वैसे लोगों में खुशियां पैदा कर रहा है, वहाँ की जो जनता है उसको खुश कर रहा है खामखा में, और ऐसा कुछ हुआ नहीं है और झूठ ही झूठ बोल रहे। फिर एंड में ये हुआ कि हम लोगों पर जितने भी पाकिस्तान के एनालिस्ट वहाँ जाते थे उन सब पर इंडिया की हुकूमत ने बाज़ाब्ता पाबंदी लगाई। फिर रिकॉर्डिंग प्रोग्राम होते थे, फिर जाके जो है वो लाइव प्रोग्राम खत्म हो गए थे, रिकॉर्डिंग अभी भी जो प्रोग्राम होते हैं वो रिकॉर्डिंग होते हैं इंडिया चैनल्स में, लेकिन ज्यादातर लाइव होते हैं। लेकिन पाबंदी मोदी सरकार की जानब से सेंसरशिप लगाएगी। फिर हमने उसको IFJ के प्लेटफॉर्म से भी मजम्मत करवाई कि ये इंडिया पे जो है वो सहाफत का बड़ा जमहूरियत पसंद मुल्क अपने आप को कहता है और कहता है हम बड़े आज़ाद मुल्क हैं, लेकिन अपने ही मुल्क में जो है वो जो पाकिस्तानी सहाफ़ियों को लेते थे उन पर मुकम्मल पाबंदी। मुझ पर तो उन्होंने ऐसी पाबंदी लगाई, जब गौरव वाड़िया के साथ हुआ तो गौरव वाड़िया मेरे उसके बाद साल हो गया
कि वो मेरे किसी टॉक शो में नहीं है, मैं उसी के चैनलों में जाता हूँ। वो सीईओ है उन चैनल्स का, मुख्तलिफ चैनल्स का वो सीईओ है मेजर गौरव वाड़िया, लेकिन वो मेरे प्रोग्राम में कहता है तैयब को आपने मेरे चैनल में या मेरे पैनल में नहीं ये तो बिठाना। आपने वो काम किया, उनके घर में घुस के आपने मारा उनको। तो सब कल डीजी अजिस्पर की जानब से प्रेस टॉक की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कैसा नाम रखा हुआ है, आप खतून वाला नाम रखा है, कि मर्द बनो मोदी साहब, मर्द बनो, क्या खवातीन वाले नाम रख रहे हैं। तो अगर मोदी सोच रहा है पाकिस्तान के खिलाफ फिर हमलावर होने के लिए, तो कल डीजी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आप आएँ, हम आपका अच्छे से इलाज करेंगे, अगर किसी को कोई ख्याल रह गया थोड़ा बहुत भी तो उसका इलाज हमारे पास है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? हमने डीजी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए सरप्राइज 1.0 दिया जब हमने फंटास्टिक टी दी, फिर उसके बाद हमने सरप्राइज 2.0 दिया जब हमने मार्का हक किया और बुनियानुम मरसूस किया। अब हमने जो है ना सरप्राइज 3.0 वो तैयार कर रखा है। अब जिस दिन शौक हो मोदी साहब का या हमारे हमसाये में पड़ोसियों में किसी का भी दम हो, किसी का भी हौसला हो, तो आ जाए, हम आपको 3.0 से भी जो है वो मुलाकात कराएंगे। और अगर आप थोड़ा सा डिले हो गए तो 14 अगस्त के दिन डीजी साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि 14 अगस्त को हम कुछ चीजें आपके सामने ऐसी भी रखेंगे और कुछ चीजें हम आपको ऐसी भी दिखाएंगे जिनसे आपकी मजीद नींदें हराम हो जाएंगी। फिर उसके बाद एक और बड़ी अहम बात यहाँ पर मौजूद है कि जो आपने पाकिस्तान का पायलट गिरफ्तार किया था चाहत फतेह अली खान वो वापस कर दें। जाहिर है आपका इंडियन मीडिया जो है वो चाहत फतेह अली खान को गिरफ्तार करके तो वो चलाता रहा। अब उससे भी मज़का खेज बात आप ये देखें कि पाकिस्तान का कोई तैयारा आप नहीं तबाह कर सके, हमारा कोई ड्रोन नहीं गिरा सके। फिर उसके बाद जितने हमारे मिसाइल थे वो इंतहाई ऐसी प्रिसीजन के साथ टारगेट पर हिट हुए कि उनकी वीडियोस आज तमाम सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं, इंटरनेशनली वो अक्लेम्ड है, मानी गई हैं। उसके बावजूद आप अब ऐसी मज़का खेज गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हमने इतने जहाज गिरा दिए तो हमने इतने जहाज गिरा दिए, दुनिया मानने को तैयार नहीं है। आप अपने फौजियों को उस लेवल तक बेइज्जत क्यों करवा रहे हैं कि वो वहां पर एम्बेरसमेंट बनती जा रही है, बैनुल अक़वामी तौर पर आपकी बेइज्जती हो रही है, इंडिया की बेइज्जती हो रही है। हमें दुख हो रहा है कि यार प्रोफेशनल आर्मी होनी चाहिए, प्रोफेशनल लोग होने चाहिए। देखें पहलवान, जब दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो अगर सामने वाला पहलवान मजबूत हो तो मजा आता है। अगर इस तरह की प्रोफेशनलिज्म रहेगा जिसमें आपके फौजियों की रोने की वीडियो सामने आती हैं, दुबई में त्यारा क्रैश कर रहा है, हाँ, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? मतलब देखे ना वो, अच्छा 2 दिन पहले हमने वो खबर लगाई कि जी इस तैयारे में से ये तेल जो है, ये ऑयल जो है वो लीक हो रहा है, आप इसको रिपेयर कर लें। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, पाकिस्तानी प्रोपोगंडा कर रहे हैं। हम आपके खैर खा होते हुए हमने बताया आपको कि जी ये तैयारा गिर जाएगा, और वो गिर गया। और जब गिर गया तो फिर आपने इंडियन मीडिया की जानब से प्रॉपर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं और साजिशें की जा रही हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत ये है कि हमेशा से नाकामी का सामना करना पड़ा इंडिया को। इस वाले से बात कर रहे थे हम, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया है और पाकिस्तान में इस टाइम आज के दिन 2 दिन से और अभी मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि इसको मनाएं, क्योंकि ये एक बहुत फ़तह के दिन है, बड़ी फ़तह के दिन है और ये भी राय सामने आ रही हैं कि इसको कौमी दिन के तौर पर भी मनाया जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए उर्दू देश। अल्लाह हाफ़िज़।